ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे नागराज साधना के विषय में, जिस साधना को भय बाधा निवारण तथा संतान स्वास्थ्य रक्षा कुंडलिनी में तीव्रता हेतु अवश्य संपन्न किया जाता है। आप जानते हैं विष्णु जी की सैया, शिव जी के गले का हार, सूर्य के अश्व, नागराज तो कुंडलिनी का स्वरूप हैं। अपने साधक की हर भय बाधा में रक्षा करते हैं और उसके व्यक्तित्व में तीक्ष्णता लाते हैं। नाग अथवा सर्प की पूजा हमें पूरे भारतवर्ष में मिलता है। प्रत्येक गांव में ऐसा स्थान अवश्य होता है जिसमें नागदेव की प्रतिमा बनी होती है और उनका पूजन किया जाता है। जिस प्रकार मनुष्य योनि होता है उसी प्रकार नाग योनि भी होता है। पहले नागों का स्वरूप मनुष्य के भांति होता था, लेकिन नागों को विष्णु जी की अनंत भक्ति के कारण वरदान प्राप्त होने से इनका स्वरूप बदल गया और इनका स्थान विष्णु जी की सैया के रूप में हो गया। नाग ही ऐसे देव हैं जिन्हें विष्णु जी का साथ हर समय मिलता है। भगवान शंकर के गले में शोभा पाते हैं। सूर्यदेव के रथ के अश्व नाग का ही स्वरूप है। साथ में भय एक ऐसा भाव है जो कि बलि से बलि व्यक्ति, बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति की शक्ति को भी नष्ट कर देता है। कोई अपने शत्रुओं से भय खाता है, कोई अपने अधिकारी से भय खाता है, कोई व्यक्ति भूत प्रेतों से भयभीत रहता है। भयभीत व्यक्ति उन्नति की राह पर कदम नहीं बढ़ा सकता। भय का नाश और भय पर विजय प्राप्त करने से ही संभव है। और नाग देवता, सर्प देवता भय के प्रतीक हैं, इसीलिए इनकी पूजा का विधान हर जगह हमें मिलता है। अब बात करते हैं साधना विधान के विषय में। सर्वप्रथम आपको कोई भी सोमवार के दिन प्रातः जल्दी उठकर सूर्योदय के साथ सबसे पहले शिव पूजन संपन्न करना चाहिए। अगर शिव पूजन का विधान मालूम न हो तो शिव जी का ध्यान कर शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल चढ़ाएं और एक माला ओम नमः शिवाय का मंत्र जप अवश्य संपन्न करें। अब नाग पूजा में साधक अपने स्थान पर भी पूजा कर सकता है और किसी देवालय अथवा अपने गांव के स्थान पर भी पूजा संपन्न कर सकता है। करना क्या है, एक सफ़ेद कागज पर नागदेव का चित्र बनाए। उस चित्र में विशेष बात यह होनी चाहिए कि नाग देवता के मस्तक के ऊपर 2 आँखें तथा तिलक अवश्य बनाए। जीभ 2 हिस्सों में बंटी हो और इसे अपने पूजा स्थान में स्थापित कर सामने सिंदूर से रंगे चावलों पर नागराज मुद्रिका को स्थापित करें और एक पात्र में दुग्ध नैवेद्य स्वरूप रख दें। अब सर्वप्रथम अपने गुरुदेव, जहाँ से आप गुरु दीक्षा लिए हैं, उनका ध्यान करें। अपनी भय पीड़ा की शांति हेतु अपने गुरुदेव जी से प्रार्थना करें। तत्पश्चात नागदेव जी का ध्यान करें कि हे नागदेव, मेरे समस्त भय, मेरे समस्त पीड़ाओं का नाश करो।
मेरे शरीर में व्याप्त पीड़ा रूपी विष को दूर करो। मेरे शरीर में व्याप्त विष मेरे रक्षा का कारण बने, ना कि मेरा ही क्षति का। अब इसके पश्चात नागदेव जी के चित्र पर सिंदूर का लेप करें तथा इसी सिंदूर से अपने स्वयं के तिलक लगाएं तथा सिंदूर का लेप नागराज मुद्रिका पर भी कर दें। इसके पश्चात दोनों हाथ जोड़कर जो नागराज जी के तीव्र मंत्र कहेंगे, उस मंत्र का केवल 21 बार आपको जाप करना है। और जो तीव्र नागराज मंत्र है वो ऐसा है: जरत्कारुर जगत गौरी मनसा सिद्ध योगिनी वैष्णवी नाग भगिनी शैवी नागेश्वरी तथा जरत्कारु प्रिया स्तिक माता विषहरेति च महाज्ञानयुक्ता चैव सा देवी विश्वपूजिता द्वादशितानि नामानि पूजा काले तू यह पठेत तस्य नागभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। इसी मंत्र का आपको केवल 21 बार जाप संपन्न करने हैं और जब यह मंत्र जाप पूर्ण हो जाए तो नागराज मुद्रिका को अपने दाएं हाथ में धारण कर लें और थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाएं तथा अपने गुरुदेव जी का ध्यान कर लें। इससे क्या होता है, अपने अंदर बैठा हुआ भय का नाश होता है और बड़ी से बड़ी बाधा से लड़ने की शक्ति प्राप्त होते हैं। अब पूजन के पश्चात नागदेव के सम्मुख रखे दूध को प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण करें। यदि यह दूध किस अस्वस्थ व्यक्ति को पिलाया जाए तो निश्चित ही उसके स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन अनुकूलता प्राप्त होता ही है, इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। और यदि स्वयं भी किसी पुरानी बीमारी को दूर करना है अथवा परिवार के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के संबंध में उपाय करना है तो यह प्रयोग को आप 7 दिन तक संपन्न करें, लेकिन पूजन से पहले अस्वस्थ व्यक्ति के नाम से संकल्प अवश्य कर लें। एक बात याद रखने योग्य है कि जो नागराज मुद्रिका वो इतने तीव्र मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होते हैं कि उसका प्रभाव इतना अधिक तीव्र रहता है कि यदि आप प्रबल से प्रबल शत्रु के पास भी यह मुद्रिका धारण कर चले जाते हैं तो वह शत्रु आपसे अच्छा व्यवहार ही करेगा, हानि देने की तो बात ही दूर रहता है। किसी विशेष कार्य पर जाते समय नागदेव जी का ध्यान कर मुद्रिका अपने ललाट के मध्य भाग पर 3 बार स्पर्श कर धारण कर रवाना हो तो कार्य सिद्ध निश्चित रूप से होता ही है, इसमें कोई संशय का स्थान नहीं है। जिनको यह दिव्य नागराज साधना को संपन्न करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा तथा साधना में व्यवहार में आने वाले सामग्रियां भी उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।